दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है। उत्तर प्रदेश की सड़कें खामोश नहीं हैं, बावजूद इसके जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं तो फिर आवाजों पर दमनात्मक कार्रवाई भी होने लगती है। पिछले 3 दिन से वो अभ्यर्थी प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं जो आगे चल करके पीसीएस अफसर बनने वाले हैं, जो आगे चल करके एसडीएम बनेंगे और हो सकता है उसके आगे भी जाएं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं, बताया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये छात्र सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, अपनी मेहनत उनकी बेकार ना जाए इसके लिए वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो नया फॉर्मूला सरकार लेकर के आ रही है, आयोग लेकर के आ रहा है, उसको रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। अब इस मामले में साथियों कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिससे यह साबित हो रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि भले ही पुलिस इन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही हो, भले ही प्रशासन इनको धमका रहा हो, भले ही पुलिसकर्मी इन अभ्यर्थियों के घरों में जाकर के उनके परिवार वालों को धमका रहे हो, भले ही इन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा हो, एफआईआर दर्ज की जा रही हो, लेकिन ये डटे हैं और इन्हीं के डटे रहने का नतीजा ये है कि अब आयोग के जो अफसर हैं वो दफ्तर छोड़कर चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से भागने लगे हैं। आज का वीडियो इसी लोक सेवा आयोग के उन्हीं अफसरों के इर्द गिर्द है। आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे छात्रों के विरोध से हड़बड़ाए अफसर अब चोर दरवाजे से भागने लगे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक अफसर है, वो एक दीवार कूद रहा है। एक व्यक्ति दीवार कूद के जा रहा है, उसके हाथ में एक झोला है और जिस तरफ से वो कूद रहा है और वो वीडियो देख करके ये पता चल रहा है कि ये अफसर जो है जहां से कूद रहा है, जिस गेट से जा रहा है, वो उस गेट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये गेट पिछला दरवाजा है लोक सेवा आयोग कार्यालय का। बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग कार्यालय का ये जो व्यक्ति जो दीवार फांद के पिछले दरवाजे से भाग रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, छात्रों के विरोध से अपना मुंह चुरा रहा है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, झोला झंडा उठा करके जो ये अफसर भाग रहा है, कथित तौर पर यह अफसर ही बताया जा रहा है। भारत एक सोच इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये व्यक्ति जो चोर दरवाजे से दीवार फांद करके भाग रहा है, ये यूपीएससी का या लोक सेवा आयोग का, यूपीपीएससी का जो कार्यालय है उसका अफसर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। जरा राजीव राय ने क्या कुछ कहा है अपने पोस्ट के जरिए, ये देख लीजिए एक बार आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन शुरू होते ही यूपीपीएससी ऑफिस के पीछे से कूदकर भागते हुए शीर्ष अधिकारी का वीडियो बताया जा रहा है। क्या सरकार यह बताएगी कि ये क्यों भाग रहे हैं? सत्ता में बैठकर नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वालों को भी एक दिन ऐसे ही झोला लेकर के भागना पड़ेगा। और जब राजीव राय आखिर में ये बात लिखते हैं कि सत्ता में बैठे छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले लोगों को भी एक दिन ऐसे ही झोला उठाकर भागना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान मुझे सहसा याद आ जाता है जिसमें वो कहे थे, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके चल देंगे। तो छात्रों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारा भविष्य बर्बाद करके आप झोला उठा करके चल देंगे? खैर, अखिलेश यादव इस मामले पे लगातार पहले दिन से हमलावर हैं। कल अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 5 पोस्ट की और लगातार वो मीडिया में बयान दे रहे हैं, लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर, लोक सेवा आयोग के इस फैसले को लेकर के
उसका विरोध जता रहे हैं और छात्रों के समर्थन में खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा एक कैंपेन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि जब तक भाजपा सरकार रहेगी तब तक नौकरी छात्रों को, अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। नौकरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी, इस स्लोगन से उन्होंने अपना पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। और आज सुबह सुबह फिर से अखिलेश यादव ने एक कविता के माध्यम से, एक व्यंग के माध्यम से जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, उस कविता के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश की है, क्या संदेश देने की कोशिश की है, वो जरा एक बार देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव लिखते हैं, नए जमाने की हर बेटी सत्ता से आंख मिलाकर बैठी, उसने संघर्ष किया हर कदम पर, यहां तक आई अपने दम पर, देखे सपने और करी पढ़ाई, वो अब अंतिम लड़ी लड़ाई। अब नए जमाने की हर बेटी सत्ता से आंख मिलाकर बैठी। बीत गया अब वो जमाना जब कहते थे चौखट के बाहर न तुमको जाना, अब तो उनके हक की लड़ाई सड़कों पर उनको ले आई। अब नए जमाने की हर बेटी सत्ता से आंख मिलाकर बैठी। हर लड़की का सपना कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव अपने इस पोस्ट में एक अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए ये पूरी कविता लिखते हैं और उस कटिंग में सारी महिलाओं का, सारी अभ्यर्थियों का, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, उनके बयान छपे और ऐसे ऐसे बयान छपे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कलाई खुल रही है, उनके रांगे टाइट हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के अखिलेश यादव ने उपचुनाव से ठीक पहले बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। साथियों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा खबरों का अपडेट भी ले लीजिए। तीसरा दिन है, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और आपको पता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। 2 छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि 11 अभ्यर्थियों को, 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। शांति भंग में इनका चालान भी कर दिया गया है। साथियों, इधर छात्र भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लगातार जो आयोग के अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उन पर हमला बोल रहे हैं। उनकी शव यात्रा निकाली और न सिर्फ शव यात्रा निकाली बल्कि आज उनका क्रियाक्रम भी कर दिया, यहां तक कि गुमशुदा के पोस्टर तक लगा दिए। साथियों, लेकिन सरकार है झुकने के लिए तैयार नहीं है और छात्रों का भविष्य अब दांव पर है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। जरा सरसरे नजर में एक बार यह भी समझ लीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पीसीएस प्री का एग्जाम होना है और यह एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। इसकी तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस का प्री एग्जाम होना है। साथ में आरओ और एआरओ की परीक्षा भी दिसंबर महीने में ही 22 और 23 दिसंबर को होनी है। यह परीक्षा अलग अलग तिथि में होनी है। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती होनी है और इसके अलावा आरओ और एआरओ, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए लगभग 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा है, इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया है। सरकार का और आयोग का तर्क यह है कि नकल से बचने के लिए, नकल की जो आशंका है उसको कम करने के लिए उन्होंने सेंटर्स जो हैं कम बनाए हैं और वो सेंटर्स बनाए हैं जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी कॉलेज। और इसीलिए सारी परीक्षाएं एक साथ एक पाली में नहीं कराई जा सकती और इसके लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया, नॉर्मलाइजेशन का, सरलीकरण का। और इसका मतलब यह हुआ कि जब अलग अलग परीक्षाएं होंगी तो क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। ऐसे में सवाल ये होंगे, विवाद ये उठेगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर सरल हो सकता है, कोई क्वेश्चन पेपर कठिन हो सकता है। और इसके लिए आयोग ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत हम सबको बैलेंस करेंगे। छात्रों का कहना है कि ये जो बैलेंस करने का जो बवाल, जो बैलेंस करने का एक नया भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है आयोग ने, उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसको रोल बैक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मानक है ही नहीं कि कौन सा पेपर, किसी छात्र के लिए कोई पेपर सरल हो सकता है और किसी छात्र के लिए वही पेपर कठिन हो सकता है।
तो सवाल यह है कि सरलीकरण, नॉर्मलाइजेशन का ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए और सारी परीक्षाएं एक तिथि पर कराई जाए, एक ही तारीख में सारी परीक्षाएं हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ और एआरओ की हो। बात सिर्फ इतनी है, लेकिन सरकार, होता क्या है कि जब बहुमत की सरकारें होती हैं तो फिर अपने आप को तानाशाही वाले खांचे में बैठा करके चलती फिरती रहती हैं। तानाशाही का जो खांचा उत्तर प्रदेश में है वो 24 के लोकसभा चुनाव में तो टूटा। क्या ये तानाशाही की सरकार का जो खांचा है ये 2027 के विधानसभा के चुनाव में टूटेगा क्या? और टूटेगा तब जब ये युवा, ये छात्र, ये अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उस सरकार के पाले पोसे ये अधिकारी, ये अफसर, जिस तरीके से एफआईआर हो रही हैं, हिरासत में लिया जा रहा है, सब्र का बांध टूटेगा तो यही युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। याद कीजिए 2017 का विधानसभा का चुनाव, जब इसी युवा ने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। सवाल यही है कि क्या इन छात्रों की मांगे मानी जाएंगी या फिर जेल भरो आंदोलन जो इन छात्रों ने प्रण करके बैठे हुए हैं ये वो भी शुरू हो जाएगा क्या? दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। ये वीडियो हमारा एनालिसिस में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।